हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने आपको थ्योरी से लेकर और न्यूमेरिकल पोर्शन तक लगभग सब कुछ कंप्लीट करा दिया था। और उसको कंप्लीट कराने के बाद हमारी वो बुक जो हमारी फर्स्ट बुक है, जिसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे शेयर कैपिटल, और ये हमारी सेकंड बुक है। पीएस ग्रेवाल की बुक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये हमारी सेकंड बुक है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं फिर अपना चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हमने 11वीं क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होता क्या था, एक सिंगल बंदा बिजनेस करता था और एट द एंड ऑफ द ईयर हम जब उसका हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना होता था तो हम उसके फाइनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट बनाते थे। कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है जी, फिर इसके बाद हमने 12th क्लास के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी बुक कंप्लीट करी फर्स्ट वाली, तो उस फर्स्ट बुक के अंदर हमने अपना चैप्टर उठाया हुआ था पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो पार्टनरशिप के अंदर भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। तो कहने का मतलब क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो सिर्फ एक बंदा काम करता था। ठीक है, जब उसका बिजनेस बड़ा हुआ तो उसने अपने आप को किसमें रजिस्टर्ड करा लिया? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और ना जाने कितनी हमने अकाउंटिंग उसके अंदर सीखी। मगर अगर पार्टनरशिप से आगे बिजनेस को लेकर के जाना है तो फिर वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा कहां पर? कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट 1956 रिवाइज्ड 2013। हमारे देश के अंदर जो कंपनीज एक्ट आया था वो 1956 के अंदर आया था और फिर उसको रिवाइज कर दिया गया 2013 के अंदर। उसके अंदर कुछ सेक्शन वगैरह में छोटा मोटा कुछ चेंजेस किया। तो हमारी बुक के हिसाब से अगर मैं बात करूं टीएस ग्रेवाल की बुक के अंदर, तो हमें अपना 2013 ही पढ़ना है। 2013 के ही अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है जी, तो अगर हमें अपने पार्टनरशिप से बिजनेस को आगे लेकर के जाना है तो हम अपने आप को रजिस्टर्ड कहां पर कराएंगे? कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है जी, अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है उसकी तो बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है? तो बात करते हैं सबसे पहले, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी एक बनावटी पर्सन है। ठीक है, जैसे कि बनावटी पर्सन के अंदर कौन कौन आ सकता है? जैसे कि आपके बैंक, ठीक है, फर्म, ठीक है, फैक्ट्री, स्कूल्स, कॉलेज। ठीक है, इसके अलावा न जाने कितनी इस तरह की संस्थाएं होती हैं जो हमारे किसमें आ सकती हैं? आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर, यानी बनावटी पर्सन है। वो पर्सन नहीं है, वो सांस नहीं ले रहे, मगर गवर्नमेंट ने या हमारे कंपनीज ने, कंपनी एक्ट ने उस पर रूल रेगुलेशंस कुछ इस तरीके से लगा दिए कि वो इंसान तो नहीं है मगर इंसान जैसा क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इसलिए कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। मतलब कहने का क्या है कि कंपनी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? लॉ के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, लॉ के द्वारा बनाई गई है, यानी रूल रेगुलेशंस के हिसाब से बनाई गई है। सेपरेट एंटिटी यानी वो अपने आप में क्या है? एक सेपरेट है, अलग है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन एंड हैव ए
कॉमन सेल। आपने जितने भी काम देखे होंगे कंपनी से रिलेटेड, वो जितने भी काम करते हैं अपने ओन पेपर करते हैं और उस पर लास्ट में क्या लगा देते हैं, एक सील लगा देते हैं, एक मोहर लगा देते हैं। तो उससे हमें क्या पता लगता है कि हाँ भाई ये क्या है, एक रेपुटेड कंपनी का काम है, अच्छा ही होगा। तो हम उस सील से क्या समझ लेते हैं कि ये कंपनी क्या है, हमारी रेपुटेड कंपनी है, सही है, ये हमारा काम सही करेगी। तो ओवरऑल मीनिंग यही है इसका, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड हैव ए कॉमन सील। ठीक है जी, ये बात तो हुई हमारी कंपनी से रिलेटेड कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरह की हो सकती है। देखिए, हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर हमें बताया गया है कि कंपनी 3 तरह की होती है। कंपनी 3 तरह की होती है। एक तो होती है 1 पर्सन कंपनी, इसको हम ओपीसी भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी, नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी। ठीक है, 3 तरह की कंपनी हो सकती है। एक होती है 1 पर्सन, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी 1 पर्सन है, कौन सी प्राइवेट है, कौन सी पब्लिक है, इसकी हम पहचान कैसे करें। तो उसकी पहचान को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज देखनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल, 1 पर्सन कंपनी अगर है तो उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, 1 होंगे। नाम से भी पता लग रहा है कि 1 पर्सन कंपनी, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा क्या होगा उसके अंदर काम करने वाला होगा, सिर्फ और सिर्फ एक। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 है, तो वो हमारी क्या होगी, 1 पर्सन कंपनी होगी। नेक्स्ट, प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट के अंदर मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200। ठीक है जी। इसके अलावा पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, 7। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, 7, और मैक्सिमम की क्या होगी, नो लिमिट। इसमें उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी, मगर कम से कम कितने होने चाहिए, 7 मेंबर उसके होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा 1 पर्सन की अगर हम बात करें तो इट्स हैव एट लीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15। यानी 1 पर्सन कंपनी की अगर हम बात करें तो कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए और 15 से ज्यादा ना हो, यानी 15 से ज्यादा ना हो। डायरेक्टर उसके कितने होने चाहिए, कम से कम 1 और नॉट मोर देन 15। नेक्स्ट, प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट के अंदर कम से कम कितने होने चाहिए, 2 और नॉट मोर देन, यानी 15 से ज्यादा ना हो। ठीक है जी, ये हमारे डायरेक्टर की ही बात हो रही है, तीनों के अंदर डायरेक्टर की ही बात हो रही है। नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी के अंदर, पब्लिक के अंदर कम से कम कितने होने चाहिए डायरेक्टर, 3 और 15 से ज्यादा ना हो। ठीक है जी, मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 और 15 से ज्यादा ना हो। ठीक है जी। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी 1 पर्सन कंपनी की एक और पहचान होती है। 1 पर्सन कंपनी की एक और पहचान होती है, क्या, उसके लास्ट में क्या होता है, ओपीसी लिखा रहता है। ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी है XYZ, हमने ले लिया कि XYZ, तो वो अपने लास्ट में क्या लिख सकता है, ओपीसी। क्या लिख सकता है, ओपीसी लिख सकता है। ठीक है। XYZ लिमिटेड कंपनी, XYZ कंपनी है और वो अपने लास्ट में क्या लिख सकता है, ओपीसी लिख सकता है। इसीलिए इसके अंदर कहा गया है द वर्ड ओपीसी इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ द नेम, यानी अपने नाम के अंदर वो क्या कर सकता है, ओपीसी को यूज कर सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा प्राइवेट की क्या पहचान हो सकती है, प्राइवेट के अंदर हो सकता है, प्राइवेट के अंदर क्या हो सकता है, द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ द नेम, यानी वो अपने नाम के अंदर, अपने नाम में यूज कर सकता है, किस नाम का, प्राइवेट लिमिटेड। आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी और लास्ट में उसके लिखा रहता है क्या, प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब यह है कि वो कौन सी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है जी। इसके अलावा
पब्लिक कंपनी की क्या पहचान हो सकती है? वो अपने नाम के लास्ट में एक लिमिटेड वर्ड लिख सकता है। ठीक है, कोई कंपनी है, मानने की बात है एक्स, और उसने अपने लास्ट में लिख रखा है क्या? लिमिटेड। तो इसका मतलब यह है कि वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। ठीक है जी, तो ये छोटे से कुछ पॉइंट है, इसके अलावा और भी पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कि 1% के अंदर 1% कंपनी को पहचानने का क्या तरीका है, प्राइवेट को पहचानने का क्या तरीका है, और पब्लिक को पहचानने का क्या तरीका है। ठीक है जी, इसके अलावा एक और टॉपिक देखते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब इसके बाद बात आती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी अस्तित्व में किस तरीके से आती है। तो उसके 4 तरीके बताए गए हैं हमारी कंपनीज एक्ट के अंदर। सबसे पहला आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है? यानी जब कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, जब कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन बिजनेस को कंपनीज के हिसाब से लेकर के चलता है, कंपनी के हिसाब से लेकर के चलता है, तो उस स्टेज को कहा जाता है प्रमोशन। ठीक है, कंपनी के हिसाब से लेकर के चलेगा तो उसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहा है? उसका प्रमोशन कर रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी का प्रमोशन करते हैं कि देखिए हमारी कंपनी इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट है और हम इस तरीके से सेल आउट करते हैं, और उसके जो सेल्स मैनेजर हैं वो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को क्या कराते हैं? सेल कराते हैं, या हमारे प्रोडक्ट के अंदर इस तरीके से ये कुछ क्वालिटीज हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहा है? उसका प्रमोशन कर रहा है एज ए कंपनी। वो एक अपना नाम नहीं बताएगा, वो बंदा एक सिंगल पर्सन जो हमसे बात करता है वो हमारा नाम नहीं बताएगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा? कंपनी का नाम बताएगा। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, XOPC वगैरह जो भी है, वो क्या करेगा? उस कंपनी का नाम बताएगा। इसका मतलब यह है कि वो कंपनी का क्या कर रहा है? प्रमोशन कर रहा है, ऐड कर रहा है एक तरीके से। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी इसके अलावा दूसरे तरीके से किस तरीके से अस्तित्व में आ सकती है? कैसे? रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन करा लो, कंपनी का क्या करा लो? रजिस्ट्रेशन करा लो, यानी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप अपने रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी के अंदर क्या करा दो? रजिस्टर्ड करा दो, तो वो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम अपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं? रजिस्टर्ड करा सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि देखिए जब भी कंपनी अस्तित्व में आती है, काम करती है, तो उसको पब्लिक से वो बोरिंग्स लेनी ही पड़ेगी, यानी उधार पैसा उठाना ही पड़ेगा। और उधार पैसा उठाने के लिए उसको अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंदर, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तभी वो अपने कैपिटल के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताएगा कि मैं मार्केट के अंदर मुझे इतने पैसे की जरूरत है और मुझे लोगों से इतना पैसा लेना है और मैं पैसे इस तरीके से लोगों से लूंगा, वो कंपनी बताएगी। तो जब वो अपने बारे में बताएगा, कंपनी बताएगी अपने बारे में, तो उसको कहा जाता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने का तरीका। एक तरीके से आपने एक नाम सुना होगा क्या? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस यानी एक ऐसी एक बुकलेट होती है 5-10 पेज की, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ लिखा रहता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी की लास्ट सेल कितनी थी, उससे पिछले साल में सेल कितनी थी, आने वाले टाइम में इसका क्या मोटिव होगा, कंपनी क्या क्या बनाती है, सब कुछ एक छोटे से बुकलेट के अंदर जो लिखा रहता है उसको कहा जाता है क्या? प्रोस्पेक्टस। ठीक है, वो अपना प्रोस्पेक्टस क्या कर दे, मार्केट के अंदर इशू कर दे, तो उसको कहा जाता है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे, स्टार्ट कर रहे। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम अपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो हम मार्केट के अंदर आए हैं और हमारी कंपनी इस तरीके से काम करेगी। तो ये 4 तरीके हैं। ठीक है,
इसके अलावा अभी और बहुत थ्योरी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी लगभग 3 क्लास, 2 से 3 क्लास, लगभग 2 से 3 क्लास हमारी थ्योरी पर ही लगेगी। फिर इसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पर आएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से लाइव क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आपको एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अब प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन भी आ गई है। किस नाम से? आजम क्लासेस के नाम से। आजम क्लासेस के नाम से। आजम क्लासेस के नाम से जो हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन पड़ी हुई है, उस एप्लीकेशन के अंदर हमने अभी धीरे धीरे हम उस पर नोट्स वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है। अकाउंट से रिलेटेड भी डाल रहे हैं और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड भी डाल रहे हैं। अब 1-2 दिन में या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड भी अपने लेक्चर डालने शुरू कर देंगे, ठीक है। हम अपना बिजनेस स्टडीज का फुल फ्लेज भी हमारा सिलेबस है 11th का और 12th का, वो सारा का सारा हम अपनी एप्लीकेशन पर ही क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप उसको डाउनलोड करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।